सभी मित्रों को सलीम बागड़ुआ की तरफ से राम राम। मित्रों, हमारी सीरीज चल रही थी ईवीएस को लेकर। पर्यावरण से संबंधित कुछ टॉपिक पढ़ रहे थे जो राजस्थान पुलिस, पटवार लगभग सभी के अंदर पूछे जाते हैं, उनकी हम बात कर रहे थे। और उसी के तहत हमारा नेशनल पार्क होने के बाद आज हम पढ़ेंगे पिरामिडों के बारे में। पिरामिडों से संबंधित कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उल्टा पिरामिड, सीधा पिरामिड, संख्या के कौन से पिरामिड होते हैं, बायोमास, ऊर्जा के पिरामिड कौन से होते हैं, इनकी बात मित्रों मैं आज करूंगा। सबसे पहले बात करते हैं मित्रों पारिस्थितिकी तंत्र की, कि पारिस्थितिकी पिरामिड कौन से होते हैं। अब देखिए मित्रों, पारिस्थितिकी पिरामिड का मतलब क्या होता है। खाद्य श्रृंखला में क्रमिक उच्च पोषण स्तरों में प्रजातियों की संख्या, सकल बायोमास तथा ऊर्जा की सुलभता एवं प्राप्यता में इस प्रकार ह्रास होता है कि उनका आकार पिरामिड जैसा हो जाता है। इसे ही हम पारिस्थितिकी पिरामिड कहते हैं। एक बार फिर से देखिए, खाद्य श्रृंखला में कुछ क्रमिक पोषण स्तरों में प्रजातियों की संख्या इस प्रकार हो जाती है, ऊर्जा की सुलभता व प्राप्तता में इस प्रकार उनका ह्रास हो जाता है कि उनकी आकृति पिरामिड जैसी हो जाती है, जिन्हें हम पारिस्थितिकी पिरामिड कहते हैं। टाइप्स अगर देखें, पारिस्थितिकी पिरामिड तीन प्रकार के होते हैं: संख्या के पिरामिड, बायोमास पिरामिड और ऊर्जा के। संख्या के पिरामिड में संख्या से संबंधित बात की जाएगी, बायोमास में भार से संबंधित बात की जाएगी, उसकी वजन से संबंधित, और ऊर्जा में ऊर्जा से संबंधित बात की जाएगी। अब सबसे पहले देखते हैं संख्या पिरामिड क्या होते हैं। इसमें प्राथमिक उत्पादक वो होते हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, जैसे घास हो गए, पेड़ पौधे हो गए, ये प्राथमिक उत्पादक के अंदर आते हैं मित्रों। और विभिन्न स्तरों की संख्या के बीच में संबंध दिखाया जाता है। प्राथमिक उत्पादकों और विभिन्न स्तरों की संख्या के बीच में जो संबंध दिखाया जाता है, मतलब प्राथमिक उत्पादक और अलग अलग जो संख्याएं हैं, इनके बीच में क्या रिलेशन है, ये जो दिखाया जाता है उसको मित्रों हम संख्या पिरामिड बोलते हैं। और संख्या के पिरामिड दो प्रकार के होते हैं, सीधे संख्या पिरामिड और उल्टे संख्या पिरामिड। तो सबसे पहले सीधे संख्या पिरामिड की बात करते हैं। इस पिरामिड में बढ़ते हुए पोषण स्तरों के साथ जीवों की संख्या में अत्यधिक कमी आती है। इसका मतलब क्या है संख्या पिरामिड का, कि सबसे पहले प्राथमिक आते हैं, फिर द्वितीय, सबसे पहले जो उपभोक्ता आते हैं स्वयं भोजन बनाने वाले, वो फिर प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय ऐसे आते हैं। कि मतलब जैसे जैसे प्राथमिक से द्वितीय, तृतीय के चतुर्थ तक जाती है, धीरे धीरे इनकी संख्या में क्या होती जाती है, कमी होती जाती है, जिसको क्या बोलते हैं, सीधा संख्या का पिरामिड बोलते हैं। और संख्या पिरामिड के इस प्रकार में पिरामिड आधार पर अत्यधिक चौड़ा होता है और शीर्ष पर अत्यधिक नुकीला होता है। ये जो पिरामिड होता है इस प्रकार का होता है मित्रों, मैं यहाँ आपको डायग्राम बना के दिखा रहा हूँ। ये संख्या का पिरामिड होता है इस तरह से। अब देखो, आधार से ये क्या है, चौड़ा है मित्रों, आधार से ये क्या है, चौड़ा पिरामिड होता है। और ये इसका शीर्ष है, शीर्ष पर ये क्या होता है, नुकीला होता है, आधार पर ये क्या होता है, चौड़ा होता है। जैसे ये प्राथमिक हो गया, ये द्वितीयक हो गया, ये तृतीयक हो गया, चतुर्थ हो गया, धीरे धीरे इनकी संख्या क्या होती जाती है, कम होती जाती है। ये संख्या का पिरामिड, सीधा संख्या का पिरामिड। अब नेक्स्ट स्लाइड पर आइए, हम उल्टे संख्या पिरामिड की भी बात। अगर मित्रों पूछा जाए कि सीधा संख्या पिरामिड कौन बनाता है सर, तो इसका उदाहरण है घास के मैदान और तालाब जो होते हैं वो सीधा। कई बार सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है, निम्न में से सीधा पिरामिड बनाते हैं, तो घास के जितने भी मैदान हैं और तालाब है ये सीधा संख्या का पिरामिड बनाते हैं। उल्टा कौन सा है, उल्टा संख्या का पिरामिड है। इस पिरामिड में प्रत्येक पोषण पर संख्या में वृद्धि होती जाती है, प्रत्येक पोषण स्तर पर संख्या में क्या होती जाती है, वृद्धि होती जाती है। और इस प्रकार का पिरामिड वनों में पाया जाता है। किसमें, वनों के अंदर पाया जाता है इस प्रकार का पिरामिड। और जहां वृक्षों का आकार बड़ा होने पर उन पर निर्भर व जंतुओं की संख्या अधिक होती है। और इस पिरामिड का आधार जो होता है वो नुकीला होता है और शीर्ष पर अत्यधिक चौड़ा होता है। ये पिरामिड उल्टा होता है मित्रों, कि इस पिरामिड को इस तरह से बनाया जाता है, इस उल्टा पिरामिड इसको बोलते हैं। मतलब ये इसका शीर्ष है यहाँ, अब शीर्ष है, शीर्ष यहाँ क्या है, बहुत ज़्यादा चौड़ा है। ये इसका आधार है, आधार यहाँ क्या है, नुकीला है। ये संख्या का उल्टा पिरामिड होता है। कहाँ पाया जाता है मित्रों, तो आपको ध्यान रखना है, वनों में मिलता है। और सीधा पिरामिड तालाब या आपको घास के मैदान में मिलेगा। उसके बाद दूसरा, पहला संख्या का पिरामिड था, दोनों पार्ट पढ़ लिए हमने। दूसरा पिरामिड है बायोमास। बायोमास सबसे पहले आपको ये दिमाग में रखनी है, बायोमास भार से संबंधित है, वेट से संबंधित है। पारिस्थितिकी तंत्र में खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल के सभी पोषण स्तरों पर भंडारित
समस्त जीवों के सकल भार, यहाँ शब्द आया है, सकल भार के प्रदर्शन तथा अध्ययन के लिए बायोमास पिरामिड का प्रयोग करते हैं। आपको सीधा ध्यान रखना है, बायोमास पिरामिड का मतलब क्या है, सकल उसके भार से संबंधित है कि उसके भार के अंदर क्या कुछ चेंजिंग आई है, उससे संबंधित बायोमास पिरामिड मिलते हैं। इसमें संख्या के स्थान पर किसका यूज किया जाता है, भार का, इसलिए इसको बायोमास कहते हैं। बायोमास का प्रयोग, बायोमास का जो मापन किया जाता है वो ग्राम मीटर स्क्वायर के अंदर किया जाता है। इसका जो मापन है बायोमास ग्राम मीटर स्क्वायर के अंदर किया जाता है। नेक्स्ट देखिए मित्रों नेक्स्ट देखिए, बायोमास पिरामिड भी दो प्रकार का होता है, एक सीधा बायोमास पिरामिड होता है और एक उल्टा होता है। सीधे की बात करें, स्थल पर पाए जाने वाले अधिकतम पारितंत्रों के लिए बायोमास पिरामिड में एक बड़ा आधार प्राथमिक उत्पादकों से बनता है। किससे, प्राथमिक उत्पादकों से सीधा पिरामिड बनता है और शीर्ष पर एक लघु पोषण स्तर होता है। इसका जो शीर्ष होता है इस पर सबसे कम लघु पोषण होगा, मतलब वही संख्या वाला पिरामिड जैसा ही होता है, लेकिन इसमें यूज किसका किया जाता है, भार का यूज किया जाता है। मित्रों, स्थल पर पाए जाने वाले अधिकतम पारितंत्रों के लिए बायोमास पिरामिड में एक बड़ा आधार प्राथमिक उत्पादकों से बनता है तथा शीर्ष पर एक लघु पोषण स्तर होता है। उल्टा में क्या होगा, जलीय पारिस्थितिकी तंत्रों में बायोमास का पिरामिड उल्टा हो सकता है। किस में होगा, जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में बायोमास पिरामिड क्या हो मिल सकते हैं, हमें उल्टे मिल सकते हैं, क्योंकि जलीय पारितंत्र के जो उत्पादक होते हैं वो सूक्ष्म पादप वलक होते हैं। जो उत्पादक होते हैं वो सूक्ष्म पादप पलवक होते हैं जो तीव्र गति से क्या करते हैं, वृद्धि करते हुए जनन करते रहते हैं। तो हमें अगर पूछा जाए कि उल्टा बायोमास पिरामिड कहाँ मिल सकता है, तो आपको मित्रों सीधा ध्यान रखना है, पारिस्थितिकी तंत्र का जो जलीय पारिस्थितिकी तंत्र है उसमें हमें उल्टा बायोमास पिरामिड देखने को मिल सकता है। इसमें बायोमास के पिरामिड का आधार क्या होता है, छोटा होता है। इसका आधार क्या होगा, छोटा, और किसी भी समय उपभोक्ता का बायोमास प्राथमिक उत्पादक के बायोमास से क्या हो सकता है, अधिक हो सकता है। प्राथमिक जो बायोमास है उससे जो उत्पादकता है वो उपभोक्ता की क्या हो सकती है, अधिक हो सकती है। प्राथमिक मतलब जो लास्ट वाला होगा उसकी अधिक होगी, इसमें सेकंड वाले की उससे कम, फर्स्ट वाले की सबसे कम, इस तरह से मतलब उल्टा होगा ये। तो सीधा इसकी बात हमने की बायोमास की मित्रों। तो इस तरह से अगर आपको ये संख्या दोनों पिरामिड और ये टॉपिक बढ़िया लगा है तो वीडियो को आप शेयर कीजिए। वीडियो को क्या कीजिए मित्रों, वीडियो को आपको शेयर करना है और शेयर के साथ साथ मित्रों सब्सक्राइब भी करना है। और अब देखो ये जो क्लासेस चल रही है राजस्थान पुलिस, पटवा, आरएस, जिसके अंदर ईवीएस भी आती है, राजस्थान जीके आती है, साइंस आती है। सभी दोस्तों को सलीम बागड़ुआ का राम राम। मित्रों, हमारी सीरीज चल रही है राजस्थान के कल्चर को लेकर, जिसमें हम टॉपिक पढ़ रहे हैं राजस्थान के त्यौहार। उसके बाद नेक्स्ट हमारा मंथ आता है आश्विन। आज बात करेंगे हम आश्विन माह की। इससे पहले राजस्थान ये जो कल्चर है त्यौहार के 2-3 वीडियो अपलोड हो चुके हैं, ये नेक्स्ट वीडियो है, इसमें आश्विन माह की बात करेंगे। आज भाद्रपद तक कल हमने बात कर ली थी। आश्विन माह की बात करें तो कृष्ण पक्ष में कोई त्यौहार नहीं है। आश्विन माह की शुक्ल पक्ष में पहला त्यौहार आता है, प्रतिपदा एकम को नवरात्रा प्रारंभ हो जाता है। जस्ट याद रखना है आपको, नवरात्रा के जस्ट बाद आपको पता है अष्टमी को क्या करते हैं, दुर्गाष्टमी की पूजा करते हैं। नवमी को क्या होती है, रामनवमी। एकम को क्या है, नवरात्रा। 8 दिन आगे चलिए क्या आ जाएगी, दुर्गाष्टमी आ जाएगी। उसके बाद क्या आ जाएगी, नवमी आ जाएगी। दशमी को क्या होता है, दशहरा पर्व होता है, और इस दिन खेजड़ी वृक्ष की क्या की जाती है, पूजा। दशहरे पर ध्यान रखना, खेजड़ी वृक्ष की पूजा करते हैं मित्रों। पूर्णिमा को शरद पूर्णिमा के रूप में जानते हैं, इसी को रास पूर्णिमा बोलते हैं। मानगढ़ धाम का मेला भी आश्विन माह की पूर्णिमा को ही भरता है। मानगढ़ धाम का मेला है, शरद पूर्णिमा है, रास पूर्णिमा इसी को ही बोलते हैं। कुछ में इफेक्ट दशहरे से संबंधित इफेक्ट आपके क्लियर करना चाहता हूँ कि दशहरा भारत में जो दशहरा है वो कहाँ का प्रसिद्ध है, मैसूर का दशहरा प्रसिद्ध है भारत के अंदर। और राजस्थान का दशहरा अगर पूछे कहाँ का प्रसिद्ध है तो कोटा का दशहरा प्रसिद्ध है। मंडोर में रावण का दहन नहीं होता। मंडोर जो है जोधपुर में, इसमें रावण का दहन नहीं होता क्योंकि यहाँ रावण का मंदिर है, और जिस जगह किसी का मंदिर होता है उसका वहाँ दहन नहीं करता। और मंडोर
का रावण के साथ क्या संबंध है, क्योंकि रावण का जो ससुराल है वो भी मंडोर ही था। मंडोर में रावण का मंदिर है, इसलिए वहाँ इसका जो मतलब दहन नहीं होता, दाह संस्कार दहन नहीं होता है। दशहरे का शौकीन कौन सा बादशाह था? जहांगीर, अकबर का बेटा। जहांगीर कोटा में दशहरे का मेला देखने आता था। जो जहांगीर बादशाह था दिल्ली का, जो चित्रकला के बारे में बहुत अच्छा ज्ञान रखता था, वो दशहरा देखने के लिए कहाँ आता था? कोटा के अंदर आता था। और भारत में दशहरा कहाँ का प्रसिद्ध है? मैसूर का। दशहरे के दिन खेजड़ी वृक्ष या इसी कोई सम्मी वृक्ष की पूजा की जाती है और कहते हैं कि इस दिन लीलटांस पक्षी को देखना शुभ माना जाता है। दशहरे के दिन अगर लीलटांस पक्षी देखा जाता है तो वो शुभ माना जाता है। सम्मी वृक्ष या खेजड़ी वृक्ष की पूजा की जाती है। और मित्रों, लीलटांस ही कन्हैयालाल सेठिया की एक रचने का नाम भी है। नेक्स्ट हम चलते हैं कि नेक्स्ट हमारी स्लाइड, नेक्स्ट देखिए मित्रों, नेक्स्ट है आश्विन के बाद कार्तिका। कार्तिक महीने की बात करेंगे। कृष्ण पक्ष के अंदर चतुर्थी को पहला त्यौहार मनाया जाता है करवा चौथ। करवा चौथ सभी जानते हो आप क्यों प्रसिद्ध है। इसके बाद अष्टमी, अष्टमी को बोलते हैं अहोई अष्टमी। ये क्वेश्चन पीछे पूछ लिया गया है कि अष्टमी व्रत कब मनाया जाता है। क्वेश्चन पूछा गया था राजस्थान जीके में कि अष्टमी व्रत कब मनाया जाता है। तो अष्टमी जो व्रत है मित्रों, वो मनाते हम कार्तिक शुक्ल पक्ष की अष्टमी को। 11 को क्या होती है? तुलसी एकादशी होती है। और 13 को क्या होता है? सभी को पता है, धनतेरस, कुबेर धन दौलत से संबंधित ये दिन होता है। चतुर्थ को छोटी दीपावली के नाम से जानते हैं मित्रों। अमावस्या को क्या मनाते हैं? दीपावली। और इसी दिन महालक्ष्मी का पूजन किया जाता है। और दयानंद सरस्वती की पुण्य तिथि भी इसी दिन होती है, दीपावली वाले दिन, अमावस्या को, कार्तिक महीने में। फिर हम आगे दीपावली के जस्ट दिन बाद, ध्यान रखना, दीपावली से 2 दिन पहले धनतेरस, उसके बाद छोटी दीपावली, फिर दीपावली, और दीपावली के जस्ट आगे वाले दिन प्रतिपदा मतलब शुक्ल पक्ष की जो एकम है उसमें गोवर्धन पूजा की जाती है। और इस दिन अन्नकूट महोत्सव मनाया जाता है। अन्नकूट महोत्सव से संबंधित एक राजस्थान सरकार की योजना भी चलाई गई थी 2011 में सीएम अशोक गहलोत के द्वारा अन्नकूट महोत्सव की, और अन्नपूर्णा योजना 2015 में वसुंधरा राजे के द्वारा भी चलाई गई थी। दूज को क्या होती है? भाई दूज होती है। अष्टमी को क्या मनाते हैं? गोपाष्टमी मनाई जाती है। नवमी को आंवला नवमी मनाई जाती है। कृष्ण, यह जो कार्तिक शुक्ल पक्ष की जो नवमी है उसको आंवला नवमी मनाते हैं। 11 को क्या मनाते हैं? देव उठनी 11, देव उठनी 11 मनाई जाती है। और उसकी 11 को क्या मनाते हैं? कृष्ण पक्ष की 11 को क्या मनाई जाती है मित्रों? उस दिन हम बनाते हैं तुलसी, और शुक्ल पक्ष में मनाते हैं हम देव उठनी 11। पूर्णिमा को गुरु नानक जयंती मनाई जाती है। कपिल धारा का मेला भी लगता है इसी दिन, इसी पूर्णिमा को 12 के अंदर। कपिल मुनि का मेला जो ये कोलाई झील बीकानेर के पास लगता है। और इसी दिन चंद्रभागा का मेला झालावाड़ में लगता है। मतलब इसकी पूर्णिमा को कई दिन, गुरु नानक जयंती, कपिल धारा का मेला लगता है 12 में, कपिल मुनि का मेला कहाँ लगता है? कोलाई तो झील बीकानेर के अंदर, और चंद्रभागा का मेला लगता है झालावाड़ में। नेक्स्ट स्लाइड पर आइए मित्रों, दीपावली से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण इफेक्ट बताना चाहता हूं मैं। गोवर्धन पूजा, इस दिन भगवान कृष्ण की गोबर के स्वरूप में क्या की जाती है? पूजा की जाती है। इसी त्योहार पर मीना जाति अपने अस्त्र शस्त्र को नहीं उठाती, जबकि उनकी क्या करती है? पूजा करती है। कौन सी जाति? मीना। कब? गोवर्धन पूजा पर। आंवला नवमी, एशिया की सबसे, आंवला नवमी अभी हमने देखी थी नवमी को शुक्ल पक्ष की। और एशिया की सबसे बड़ी आंवला मुहाना या मंडी जो है वो कौन सी है? जयपुर मुहाना के अंदर पड़ता है मंडी। आंवला विटामिन सी का सबसे बड़ा स्रोत है। और कंजर जनजाति चौथ माता व हनुमान जी की पूजा करके चोरी करने से पहले इनकी पूजा करती है। किन किन की? चौथ माता की और हनुमान जी की पूजा करते हैं। कौन से? कंजर लोग। उसके बाद नेक्स्ट महीना आता है मित्रों मार्गशीर्ष। अष्टमी को काला गोरा भैरव अष्टमी मनाई जाती है। काला गोरा भैरव जो अष्टमी है वो मनाते हैं। 11 को क्या मनाते हैं? मोक्षदा एकादशी। मोक्षदा एकादशी 11 को मनाई जाती है। पूर्णिमा को मानगढ़ धाम मेला कहाँ बढ़ता है? बांसवाड़ा में बढ़ता है, मार्गशीर्ष की पूर्णिमा को मित्रों। काला गोरा जो भैरव है उससे संबंधित कुछ इफेक्ट है। पश्चिमी राजस्थान का प्राचीनतम मंदिर, अगर
आपसे पूछा जाए कि भैरव जी जो काला गोरा भैरव है उसका पश्चिम राजस्थान में प्राचीनतम मंदिर है वो है मित्रों कोडमदेसर बीकानेर। और इस कोडमदेसर को बसाने में किसका योगदान था? राव जोधा जी का योगदान था। इसके बाद करें कि रणथंभौर में झूलता हुआ काला गोरा भैरव मंदिर है। कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है कल्चर में कि काला गोरा भैरव मंदिर है उसका झूलता हुआ मंदिर कहाँ मिलेगा? रणथंभौर में। और सबसे प्राचीन मंदिर राजस्थान में कहाँ मिलेगा? कोडमदेसर बीकानेर के अंदर मिलेगा। नेक्स्ट आइए मित्रों, नेक्स्ट बात करते हैं मित्रों पौष माह की, जिसे सामान्य भाषा में पो बोलते हैं। गर्म महीना, ये सबसे ठंडा महीना बोला जाता है। इस दिन सर्दी बहुत ज़्यादा होती है। उसी महीने की बात करते हैं। 10वीं को पार्श्वनाथ जयंती मनाई जाती है पौष माह की, कृष्ण पक्ष की 10वीं को। और सप्तमी को गुरु गोविंद सिंह जयंती। मतलब जो ये सबसे ठंडा महीना पौष माह है उसमें दो जयंती मनाई जाती है, एक पार्श्वनाथ जयंती और एक गुरु गोविंद सिंह जयंती। गुरु गोविंद सिंह जयंती से संबंधित कुछ इफेक्ट मैं बताना चाहता हूँ। खालसा पंथ की स्थापना की थी इन्होंने, कब? 1699 के अंदर। और 99 से संबंधित दो बातें और भी बताना चाहता हूँ। 1799 में क्या हुआ था? हवा महल का निर्माण हुआ था। किसने किया मित्रों? प्रताप सिंह ने किया था हवा महल। और 1899 ये 99 है मित्रों, 89 नहीं है, 99 है, ये आप सही कर लीजिए। इसमें क्या है? 1889 है। जसवंत थड़ा जोधपुर, जिसको राजस्थान का ताजमहल कहते हैं, जसवंत थड़ा जिस राजस्थान का ताजमहल के नाम से जोधपुर में है, इसकी स्थापना भी 1899 के अंदर हुई थी। नेक्स्ट स्लाइड पर आइए। नेक्स्ट स्लाइड पर आगे मित्रों हम देखिए, उसके बाद पौष के बाद आता है माघ माह, जिसको बोलते हैं माघ माह। इसमें क्या होते हैं? चतुर्थी को क्या मनाते हैं? इसकी कृष्ण पक्ष की तिलकुट्टा चौथ, संकट चौथ, गणेश पूजन, ये सभी इसी दिन होते हैं। तिलकुट्टा चौथ, संकट चौथ भी बोलते हैं, गणेश पूजन भी बोलते हैं। ग्यारस को क्या है? सठ तिल्ला ग्यारस। ये आप जब भी सारे त्यौहार कंप्लीट हो जाते हैं तो कौन कौन सी ग्यारस को क्या मनाते हैं, पूर्णिमा को कौन कौन सी क्या मनाते हैं, अमावस्या को एक स्लाइड बनाइए और आपको इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आजकल सीधा क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, 4 तरीके की ग्यारस दी होगी, मैचिंग वाला पूछा सकता है, या 4 तरह की ग्यारस दे के आपको असत्य कथन पूछा जा सकता है। तो इस प्रकार के क्वेश्चनों पर आप नज़र जरूर रखें। अमावस्या को मौनी अमावस्या, पीछे हमने सत्या अमावस्या, हराली अमावस्या, मौनी अमावस्या, ये अमावस्या पढ़ी है, ये भी आपको पता होनी चाहिए। पंचमी को, शुक्ल पक्ष की पंचमी को बसंत पंचमी, इस दिन मां सरस्वती की पूजा की जाती है, शिक्षा विभाग से संबंधित है ये। पूर्णिमा को गणेश्वर का मेला लगता है, इसी पूर्णिमा को माघ शीर्ष की। अब देखो बसंत पंचमी, बसंत ऋतु के आगमन पर त्योहारों का मनाया जाता है। मतलब बसंत ऋतु का जब भी आगमन होता है तो त्यौहार मनाने शुरू हो जाते हैं। अब पीछे मैंने एक आपको शॉर्ट ट्रिक बताई थी, तीज त्योहारों री बावड़ी ले डूबी गणगौर। त्योहारों का जो प्रारंभ है वो छोटी तीज से होता है, समापन गणगौर पर होता है। लेकिन मित्रों बसंत ऋतु के आगमन पर त्योहार मनाए जाते हैं, प्रारंभ नहीं होते, मनाए जाते हैं। इस दिन माँ सरस्वती की क्या की जाती है? पूजा की जाती है। अब देखो बम या तामक वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है इस दिन। बसंत ऋतु के दिन किसका वाद्य यंत्र कौन सा बजाया जाता है? बम या तामक वाद्य यंत्र। और इसी दिन विद्यालयों के अंदर गार्गी पुरस्कार मित्रों दिए जाते हैं। और गार्गी पुरस्कार के रूप में 6,000 रुपये और इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार के रूप में छात्रों को 10,000 रुपये, 2 पुरस्कार दिए जाते हैं इस दिन। एक तो इंदिरा गांधी पुरस्कार और एक इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार और एक गार्गी पुरस्कार। इंदिरा प्रियदर्शनी में 10,000, गार्गी के अंदर 6,000 रुपये वितरित किए जाते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पर। तो मित्रों ये बात थी हमारी इस माघ माह की। अब हिंदुओं के त्यौहार पढ़ रहे थे, फाल्गुन बचा आपका, फाल्गुन को लेकर कल चर्चा करेंगे। और इसके अलावा जो भी मुसलमानों के त्यौहार, जैनों के त्यौहार, सिख धर्म के त्यौहार, उनकी भी बात करेंगे, सभी त्योहारों की बात करेंगे जो भी हिंदू रीति रिवाज के अंदर। उसके बाद हमारा त्यौहार टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिए और शेयर कीजिए इस वीडियो को, और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए मित्रों। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। कल मिल